अभी आज जो ये घटना का मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इसका वीडियो बनाने का एक मकसद है कि आप इस वीडियो को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी घटना होती है, ऐसी घटना के बाद जो उस जवान के साथी होते हैं, उसके करीबी दोस्त होते हैं, बोलते हैं कि हम अपने साथी के लिए जान दे देंगे, फलाना कर देंगे। और एक दिखाया जाता है कि फौज में एक दूसरे के लिए जान दी जाती है, लेकिन वो सारे जान देने वाले लोग घर वालों का कॉल तक नहीं उठाते। उन पर दबाव, मेरे को पता है कि दबाव डाला जाता है कि कोई किसी का कॉल नहीं उठाएगा, इतनी सी बात बाहर नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा चाहे तो मैं मेरा नंबर दे रहा हूं, इस घटना का अगर आपको कुछ भी पता हो तो मेरे नंबर तक भेजिए, ताकि उन लोगों को, दोषियों को सजा मिल सके और आपके साथी को इंसाफ मिले। मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा नंबर है। अगर इसकी घटना की कोई भी जानकारी आपके पास है तो इस नंबर तक भेजो, ताकि हम आगे कोर्ट में ले जाकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। और ये वादा है, मैं वादा करता हूं कि जो भी मेरे पास सूचना भेजेगा, कैसे भी आप किसी भी दूसरे नंबर से किसी से भेज दो, भेजने वाले का नाम किसी भी हालत में ओपन नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन कुछ क्लू हमें दे दे ताकि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी रात को वीडियो डालने का एक मकसद है कि आज एक घटना घटी है जो कि जिसकी सूचना मुझे अभी मिली है। हमारा एक जवान जो कि सीओ के घर में सहायक था, और जैसे कि उनके घर वालों ने बताया कि रोज वो जैसे ही सीओ के घर पे काम करके आता था तो अपनी वाइफ से बात करता था, और सुबह 4 या 5 बजे जब भी उठता था, उठते ही वो अपनी वाइफ से बात करता था। लेकिन आज सुबह उसका जब कॉल आया नहीं तो उसकी वाइफ ने कॉल किया तो किसी दूसरे बंदे ने उठाया, और उस बंदे ने बताया कि भाई इन्होंने तो रात में हैंगिंग, मतलब अपने आप को लटका दिया और अपनी जान दे दी। उनके घर वाले, परिवार वाले कह रहे हैं कि घर कुछ भी उनको कभी इस तरह की कोई, ना तो घरेलू कोई समस्या थी और ना कभी वहां का भी कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया कि भाई ऐसा कोई समस्या चल रही हो। और सीओ के पास बंदा सहायक था तो नॉर्मल समस्या हो भी नहीं सकती है, आप सबको पता भी होगा। जैसा कि उनके घर वालों ने बताया कि किसी एक बंदे ने उनकी फोटो खींच के भी भेजी है, और उसने कुछ ऐसा ही डाउट से शब्द लिखे हैं कि भाई मेरा नाम मत लेना, लेकिन इन्होंने अपना आप ऐसा नहीं किया है। अब फौज का तो पता ही है कि लीपापोती की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। सीओ के घर रहता था, वहां से कोई प्रॉब्लम हुई है या कुछ और हुई है, इंक्वायरी वही लोग करेंगे जिन पे हमें डाउट रखते हैं, और ज़्यादातर 99 केस में ये घरेलू समस्या बता देते हैं। लेकिन असली समस्या इस सहायक पर था। जैसा कि इनके घर वालों ने बताया कि ये रिटायरमेंट भी मांग रहे थे कि भाई मैं 15 साल होगी और मैं घर चला जाऊं, लेकिन इनकी रिटायरमेंट नहीं मिला था इनको। और वहाँ इतने साल करते करते कई बार सहायक प्रथा में अफसरों के घरेलू ऐसे ऐसे काम कराए जाते हैं, हो सकता है कब बंदे का दिमाग आउट हो जाए, और मजबूरी में वो काम तो करता है लेकिन दिमाग उसका कहीं और ही रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे काम करते करते भी अगर गलती से कोई गलती हो जाए तो वो बंदे को इस तरह का टॉर्चर करते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं कि बंदा ये सोचता है कि मैंने जिंदगी भर इनकी सेवा करी और आज इतनी सी गलती पर इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो बहुत वजह हो सकती हैं, लेकिन ये वजह क्लियर कब होंगी, हालांकि मैंने उनको घर वालों को बता दिया कि सबसे पहला काम है ऐसी स्थिति में कि आप यहाँ आने के बाद में सिविल पोस्टमार्टम जरूर कराएं, ताकि पता चले कि आखिर कारण क्या है। अगर उसके साथ मारपीट की होगी या किसी दूसरे ने उसके साथ एक घटना की होगी तो कुछ एक चीज़ें पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाती हैं। और बहुत से केसों में यही होता है कि ऐसी स्थिति में घर परिवार की हालत तो पता ही है किस तरह की होती है, वाइफ की, बच्चों की, माँ बाप की हालत तो यह हो जाती है, दूसरे लोग
बस वही जल्दबाजी कर कर आके और ये कर देते हैं। तो मैंने हालांकि उनके करीबी किसी बंदे को बताया है कि सबसे पहला काम है वहाँ से आते ही दोबारा एक बार पोस्टमार्टम करा के रखें और फिर इस मामले को कोर्ट में डालें। जब तक ये मामले कोर्ट में नहीं जाएंगे, सबसे पहला इसमें सवाल किया जाएगा कि क्यों 15 साल जब जवान की इतनी सर्विस थी और उसका अगला रैंक भी बोले लगा लिया था उसने, तो उसको क्यों सीओ के क्वार्टर पर रखा गया था। फिर या तो उससे कोई गलती हुई है, उनको डांट फटकार किया गया है, या किसी और कारण से उसके साथ ये घटना घटी है, इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कोर्ट के लेवल में हो। और इसी सिस्टम के खिलाफ मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि हमारे बहुत से जवान, जैसे कुछ दिन पहले ही सीटीसी का केस आया था जिसमें उसने बाकायदा लिखा था कि मैंने ये वर्दी पहनी थी कि मैं देश सेवा करूंगा, ये वर्दी पहनकर दुश्मनों से लड़ूंगा, और क्या क्या ख्वाब देखे थे। लेकिन वहाँ भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल को के उसी के घर में उनको लगा दिया गया था और उनसे जूते पॉलिश, कुत्ता घुमाना, उनके बच्चों तक के कपड़े धुलाना, इस तरह के काम कराए जा रहे थे। और उसने अपनी माँ को ऑडियो भेजा था, शायद आपको याद होगा, मैंने वीडियो डाला भी था, मैंने बताया भी था उस बंदे का कि भाई उसने अपनी माँ को कहा था कि माँ अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे सपने क्या थे, मैं देश सेवा ये वर्दी देखकर सर्विस करने आया था। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही काम कराया जाता है, मेरे को तो सिविल सर्वेंट बना दिया गया और उस बंदे ने अपनी जान दे दी थी। इस केस में क्या है खुलासा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ हमारे जवान भाइयों को सबसे बड़ी विडंबना आती है कि अब वहाँ के जो बाकी लोगों के मोबाइल बंद हैं, ये जिससे भी कॉल कर रहे हैं कोई घर वालों का कॉल नहीं उठाता है। उससे पहले तो सब दिखाते हैं कि मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, जवानों के लिए, अपने साथी के लिए जान भी दे देते हैं। लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं होता। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा नंबर वैसे तो सबके पास होगा, या तो मैं फिर एक बार नंबर बोल देता हूं 8290354513 8290354513। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग भी है। अगर इस घटना की किसी के पास भी कोई भी सूचना हो तो मेरे तक जरूर भेजे। किसी भी बताने वाले का किसी प्रकार का कोई भी नाम कहीं नहीं आएगा। हमें सिर्फ छोटा सा क्लू अगर कोई मिल जाए तो हम इसकी जांच करा दें और उन दोषियों को जो जिम्मेवार हैं उनको सजा दिलाएं। वरना वो दोषी, वो लोग करने वाले वही लिपापोती करके इंक्वायरी कर देंगे और पीछे धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं देश की जनता से, प्रधानमंत्री से और इनसे कि कम से कम इस सहायक प्रथा को आप बंद कर दो। इस सहायक प्रथा की वजह से बहुत से लोगों का जमीर इस तरह इन घटनाओं को अंजाम देता है। उसके अलावा भी जब 20% नफरी इसी काम में लगी हुई है, बाकी लोग ड्यूटियां में नफरी 20% ये सहायक प्रथा में रखते हैं। उसके अलावा भी वेटरगिरी में क्या क्या 50% नफरी इनकी अफसरों की अय्यासी में लगी हुई है, सबको पता है। और उसके कारण बचे हुए 50% लोगों पर जो ड्यूटी का बोझ, छुट्टी नहीं काट पाते, जो होते हैं ना फिर वो स्टिक लेकर ऑनरी के चक्कर में घूमते, जो एसएम और जेसीओ साहब छुट्टी मांगने पे कहेंगे मैन पावर नहीं है, जैसे सुबह मंदिर बोले बंदा नहीं है, लेकिन खुद के लिए, अफसरों के लिए, उनके घर के लिए अगर एक बंदा सीओ मांगेगा तो 5 भेज देते हैं, पैदा कर देते हैं। क्यों? उनको ऑनरी लेनी है। लेकिन ये याद रखना ऑनरी वालों, कल आप भी, मुझे पता है जो खासकर ऑनरी वाले ही अपने बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी में फौज में डालते हैं। एक जवान सिपाही तंग आकर वो कोशिश करता है पढ़ा लिखा बच्चे को कहीं और सेट करूं, लेकिन ये लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में बच्चे को डालते हैं। इनकी मेंटलिटी ऐसी हो जाती है और बच्चों की वही हालत होती है, वो डालते हैं। फिर कल ना तुम्हारा बच्चा जब कभी इस चीज़ का शिकार होगा ना तो याद करोगे। और बहुत सौ के हुए भी हैं, फिर वो हमें कॉल करते हैं कि साहब हमारा तो एक ही लड़का था और ऐसे ऐसे ये हो गया। तो प्लीज़ इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाओ। जवानों की इस वर्दी पर जो दाग लग रखा है सहायक प्रथा का, इसे खत्म कराओ। देश के प्रधानमंत्री जी, आज 21वीं सदी में सब कुछ बदल चुका है, लेकिन ये गुलामी की प्रथा जवानों पर क्यों थोपी हुई है? जो प्रथा आज इंग्लैंड में अपने यहाँ चेंज हो गई, जो किसी देश में नहीं है, सिर्फ हमारे देश में चल रही है, क्यों नहीं सरकार का ध्यान जाता है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसे कल इनकी पूरी डिटेल मिलेगी, मैं आगे वीडियो जरूर डालूंगा। वीडियो को शेयर करें ताकि इस चीज़ों का बाहर निकल कर कुछ आए।